सो गाइज आप सबका एक क्वेश्चन जरूर होगा कि हम अपनी स्पोकन को किस तरह से इंप्रूव करें, किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकें, ताकि कभी भी हम पब्लिक प्लेस पर बोलें या किसी के सामने बोलें सो हम हेजिटेटेड फील ना करें, ना ही हमें नर्वसनेस हो। बिकॉज आज ही जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, चाहे आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, चाहे आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं या आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बिजनेस क्लास या फिर प्लेस, आप किसी भी सेक्टर में हैं, किसी भी प्लेस पर हैं, किसी भी जगह हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है सो आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास औरों से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप अगर आइडियाज़ को इंग्लिश में अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, सो आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास कम अपॉर्चुनिटीज हैं, बेशक आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं औरों के मुकाबले। सो गाइज आज के सेशन में आज हम लर्न करेंगे कुछ ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर्स जिनके थ्रू आप अपनी स्पोकन को इंप्रूव कर सकते हैं। आप अच्छे से साउंड कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली आप किसी भी बात को बोल सकते हैं। सो आज हम इस सेशन में लर्न करेंगे जो डे 6 है हमारा स्पोकन का, यूज ऑफ हेड बैटर। इस हेड बैटर को यूज करने के बाद आप खुद फील करोगे कि जो आपका कॉन्फिडेंस जो पहले यहां था वो यहां हो जाएगा। बिकॉज किसी भी सेक्टर में है आप, इस हेड बैटर को कहीं ना कहीं आपने यूज जरूर किया होगा हिंदी में, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें या फिर इसके सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोलना चाहें, सो आपके पास लैक ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर्स है। सो किस तरह से इस हेड बैटर को हम यूज कर सकते हैं, क्या इसकी फॉर्मेशन होती है, क्या इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, आज के सेशन में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। और गाइज आई रिक्वेस्ट यू, आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस हेड बैटर की नॉलेज आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और गाइज मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप कमेंट में कमेंट कर दें या लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपको कुछ लगे कि मेरे एफर्ट से कुछ आपने सीखा है, सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और नेक्स्ट टाइम में और मोटिवेट हो करके आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियोस लेकर के आ सकूं। सो चलिए गाइज आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। सो जैसा कि गाइज मैं अपनी टॉक में पहले ही मेंशन कर चुका हूं, आज हम लर्न करेंगे हेड बैटर को किस तरह से यूज किया जाता है सेंटेंसेस में, कब हम इसको यूज करते हैं, किन सिचुएशंस में इसको यूज किया जाता है एंड क्या इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो आज हम इस सेशन में इसको डिस्कस करेंगे और इसको लर्न करने के बाद में आई गारंटी यू आप खुद ही नोटिस करोगे कि आपकी जो स्पीकिंग लेवल है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हुआ है। सो आप इस सेशन को बिल्कुल भी एंड ना करें, एंड तक जरूर वॉच करें, बीच में स्किप ना करें बिल्कुल भी। सो जो हेड बैटर लेसन है हम इसको यूज करते हैं जब भी किसी पर्सन को हम सजेशन देना चाहें, एडवाइस देनी चाहें, जब भी हम किसी पर्सन को कोई सजेशन देना चाहें किसी काम को करने के लिए या किसी काम को नहीं करने के लिए, सजेशन और एडवाइस देना चाहें हम किसी पर्सन को, तो हम इस लेसन को यूज करते हैं उसके बेटरमेंट के लिए। आप सजेशन देना चाहें, जैसे कि आप हिंदी में बोलना चाहें आपके लिए इस काम को करना अच्छा होगा, आपके लिए इस काम को करना बेहतर होगा। सो यानी कि जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में आप बोलना चाहें अच्छा होगा या फिर बेहतर होगा, तो आप इस हेड बैटर लेसन को यूज करें। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप कहना चाहें सीता के लिए यहां आना अच्छा होगा, या फिर आप सबका इस वीडियो को वॉच करना अच्छा होगा, या फिर आपका वहां जाना अच्छा होगा, आप लोगों का फोन चलाना अच्छा नहीं होगा, या फिर हम लोगों का इस काम को करना अच्छा होगा, हमारा इस कंपनी को ज्वाइन करना बेटर होगा। या फिर आपने बहुत बार सुना जरूर होगा या फिर बोला जरूर होगा हिंदी में कि आपके लिए अच्छा होगा आप अपने काम से काम रखें या फिर आप अपना काम करें। सो यू हैड बेटर माइंड योर बिजनेस या माइंड योर ओन बिजनेस। सो इस तरह से इस हैड बेटर लेसन को हम यूज कर सकते हैं किसी भी पर्सन को सजेशन एडवाइस देने के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए। सो आइए गाइस अब इसका स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं, किस तरह से हम इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं किसी को सजेशन या एडवाइस देने के लिए। सो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम पुट करते हैं सब्जेक्ट को, जो कि कर्ता होता है।
सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, हम जिसको एडवाइस दे रहे हैं, जिसको किसी काम को करना है उसके बेटरमेंट के लिए, सबसे पहले हम उस पर्सन को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद इस लेसन को पुट करा जाएगा हैड बेटर। आप इस हैड को देख करके पास्ट ना समझें, बिकॉज हैड का यूज किया जाता है पास्ट में किसी थिंग पर पोजेशन शो करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास कार थी, सो आई हैड अ कार। उसके पास समय था, ही हैड टाइम। हमारे पास सब कुछ था, सो वी हैड एवरीथिंग। बट इस हैड का यूज हम इंडिविजुअली ना करके इस बेटर के साथ यूज कर रहे हैं। सो ये कि फ्रेज है, इस फ्रेज को हम यूज करते हैं किसी को सजेशन देने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए। जब इसको आप हैड को आप इंडिविजुअली यूज करें, सो इसका मतलब होता है पास, था, थी या थे। लेकिन जब इसको बेटर के साथ यूज करें, सो इसका मतलब हो जाएगा सजेशन या एडवाइस देना। सो स्ट्रक्चर में आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बेटर, फिर वर्ब की बेस फॉर्म जिसको हम फर्स्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, फिर एक ऑब्जेक्ट पुट करें। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है इस हैड बेटर का। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको मार्क करते हैं सेंटेंसेस में। वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज, अब उसका मीटिंग में जाना ज्यादा ठीक रहेगा। सो गाइज ये सजेशन है, कोई पर्सन इस ही को सजेशन दे रहा है कि उसका मीटिंग में अब जाना बेटर रहेगा, बेहतर रहेगा। सो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। जिसको सजेशन दिया जा रहा है वो ही है सब्जेक्ट हमारा। उसके बाद इस हैड बेटर को पुट करें, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म लिखें, देन अदर पार्ट। उसका मीटिंग में जाना ज्यादा ठीक रहेगा, ही हैड बेटर गो इन द मीटिंग नाउ। सो ये इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हारा उससे बात करना ज्यादा ठीक रहेगा। सो अगेन ये आप या हम या कोई भी किस पर्सन यू को सजेशन दे रहा है कि आपका उससे बात करना ज्यादा बेटर रहेगा, आप उससे बात करें। सो आपके लिए आप यू लिखें, यू हैड बेटर टॉक टू हिम। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हारा प्रिंसिपल साहब की अनुमति लेकर क्लास में बैठना ज्यादा ठीक रहेगा। सो हम यू को सजेशन दे रहे हैं कि यू का क्या ठीक रहेगा, क्लास में बैठो, लेकिन उससे पहले आप परमिशन ले लो, ये आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज प्रिंसिपल या टीचर आपकी कंप्लेन कर देंगे आपके पेरेंट्स से, या फिर आपको पनिश कर सकते हैं। सो इसको ट्रांसलेट करने के लिए यू हैड बेटर लिखेंगे, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, देन बेटर ये लेसन है। सिट इन द क्लास with the permission of the principal. And the last sentence is, तुम्हारा इस मामले में वकील की सलाह लेना ज्यादा ठीक रहेगा। सो कोई आपने काम करना है, चाहे वो लीगल है इलीगल है, लेकिन उससे पहले जो उस फील्ड का मास्टर है उसकी सलाह लेना आपके लिए बेटर है। सो ये कोई सजेशन दिया जा रहा है यू को कि आपका इस काम को करने से पहले एडवोकेट की, लॉयर की एडवाइस, सजेशन लेना ज्यादा बेटर रहेगा। सो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, यू लिखेंगे यू हैड बेटर सीक, सीक की जगह हम टेक भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। यू हैड बेटर टेक एडवाइस फ्रॉम द लॉयर इन दिस केस या इन दिस मैटर। सो आई होप गाइज इस लेसन को आप समझ गए होंगे कि कहाँ कैसे यूज किया जाता है। आप किसी भी बात को बोलने के लिए जब आप सजेशन देना चाहें किसी को कि आपके लिए ये करना अच्छा होगा, आपके लिए वो करना अच्छा होगा, आपके लिए यहाँ आना अच्छा होगा, आपके लिए वहां जाना अच्छा होगा, आप इस हैड बेटर लेसन को यूज करें, इस स्ट्रक्चर को यूज करके। आपका उससे बात करना अच्छा होगा, यू हैड बेटर टॉक टू हर। आपका मुझसे बात करना अच्छा होगा, यू हैड बेटर टॉक टू मी। आपका वहां जाना अच्छा होगा, यू हैड बेटर गो देयर। नाउ गाइस अब हम डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर, बिकॉज अभी जो हमने लर्न किया ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। सो अब हम इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को गो थ्रू करेंगे, किस तरह से हम इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर WH के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करके हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं फर्राटेदार। सो आइए लर्न करते हैं। सो गाइस जब आप इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर फ्रेम करें, सो नेगेटिव स्ट्रक्चर फ्रेम करने के लिए बस आपने क्या करना है, सिंपल आपने बेटर के बाद इस नोट को ऐड कर देना है, उसके बाद बेस फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एंड सेंटेंसेस कुछ इस तरह से इसके यूज किए जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका वहां जाना अच्छा नहीं होगा। सो अगेन ये सजेशन है कि आपको वहां जाना अच्छा नहीं होगा।
सो यानी कि अब हम इन सेंटेंसेस में नहीं वाली बात कर रहे हैं कि आपका ये काम करना अच्छा नहीं होगा, आपका उससे बात करना अच्छा नहीं होगा, आपका यहाँ आना अच्छा नहीं होगा, आपका वहाँ जाना अच्छा नहीं होगा। सो हम अगर किसी पर्सन को किसी काम करने के लिए प्रिवेंट करें, उसके बेटरमेंट के लिए, सो हम इस स्ट्रक्चर को यूज करें। आपका वहाँ जाना अच्छा नहीं होगा, सो यू लिखेंगे हम, यू हैड बेटर नॉट गो देयर। आपका वहां बैठना अच्छा नहीं होगा, यू हैड बेटर नॉट सिट देयर। आपका उससे बात करना अच्छा नहीं होगा, यू हैड बेटर नॉट टॉक टू हर या हिम। आपका या उसका या हमारा या मेरा हम नहीं यूज करना चाहें सेंटेंसेस में, सो हम इस स्ट्रक्चर को यूज करें। एंड गाइज अगर आप इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यूज करना चाहें, जिस भी सेंटेंसेस से आप क्वेश्चंस करना चाहें, यानी कि जब भी आप सिचुएशंस कुछ ऐसी देखें जब आप किसी पर्सन से क्वेश्चंस करें क्या मेरा इस काम को करना अच्छा होगा, बेहतर होगा, सो ये आपका सवाल है, क्या मैं इस काम को अगर करूंगा सो क्या मेरे लिए कुछ बेहतर होगा, अच्छा होगा। सो उन सिचुएशंस के लिए आप इस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को यूज करें, जिसका स्ट्रक्चर होता है हेड लिखें, पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद में बेटर लिखें, फिर वर्ब की बेस फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। सो इसके सेंटेंसेस कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे या बोले जाएंगे, क्या मेरा इससे बात करना अच्छा होगा, क्या मेरा इससे बात करना अच्छा होगा, क्या मेरा इससे बात करना अच्छा होगा। सो वेरी सिंपल ट्रांसलेशन इज हैड आई better talk to her, फिर क्वेश्चन मार्क, had I better talk to her, क्या मेरा वहां जाना अच्छा होगा, had I better go there। कुछ लोग क्या करते हैं गाइस, इसमें टू भी लगा देते हैं। आप इस चीज को भी मार्क करें कि कभी भी हम जब इस had better लेसन को यूज करें सो टू को यूज ना करें। कुछ लोग इस तरह से यूज कर लेते हैं, क्या मेरा इससे बात करना अच्छा होगा, had I better to talk to her। अब टू यूज नहीं किया जाता, ये पहले इंग्लिश में यूज किया जाता था had better के साथ टू लगा करके, बट अब यूज नहीं करते। अब डायरेक्ट आप had better के बाद अगर पॉजिटिव सेंटेंस है सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें, अगर नेगेटिव सेंटेंस है सो आप नोट को ऐड करें। एंड गाइज अगर आप इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फ्रेम करना चाहें सो सेम आप बेटर के बाद नोट को पुट कर दें। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या मेरा यहां रुकना अच्छा नहीं होगा, हैड आई बेटर नॉट स्टे हेयर। क्या सीता का पढ़ना अच्छा या बेहतर नहीं होगा, हैड सीता बेटर नॉट स्टडी। क्या उसका उससे बात करना अच्छा या बेहतर नहीं होगा, हैड ही बेटर नॉट टॉक टू हर या हिम। सो यानी कि कभी भी आप क्या नहीं वाले सेंटेंसेस बोलें या लिखें सो आप तुरंत जो भी सेंटेंस में बेटर जहां भी लिखा है उसके बाद आप नोट को ऐड कर दें। एंड गाइस लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज WH। हम WH स्ट्रक्चर को कब कैसे यूज करेंगे, अब हम इस चीज को लर्न करते हैं। अगर आप कभी भी सेंटेंसेस में आप WH वर्ड्स को यूज करें, जो वर्ड आपका W या H से स्टार्ट हो उनको हम WH वर्ड्स बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट। सो ये सारे वर्ड्स जो हैं W या H से स्टार्ट हो रहे हैं उनको हम WH वर्ड कैटेगरी में काउंट करेंगे। सो इसका स्ट्रक्चर लिखा जाएगा, पहले WH वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद हेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बेटर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा क्या करना बेहतर होगा, मेरा क्या करना, मेरा क्या करना बेहतर होगा। सो ये WH से क्वेश्चन किया जा रहा है कि मेरा क्या करना बेहतर होगा। सो क्या को हम इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, व्हाट को पहले लिखें, व्हाट हैड आई बेटर डू, करने को हम डू बोलेंगे, व्हाट हैड आई बेटर डू। सीता का कहां ठहरना अच्छा होगा या बेहतर होगा, वेयर हैड सीता बेटर स्टे। राहुल का क्या करना बेहतर या अच्छा होगा, व्हाट हैड राहुल बेटर डू। सो गाइज अगर आप इसका नेगेटिव फ्रेम करना चाहें सो अगेन आप बेटर के बाद में नोट ऐड कर दें, WH का नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा क्या करना अच्छा नहीं होगा, व्हाट हैड आई बेटर नॉट डू। या फिर सीता का कहाँ रुकना अच्छा नहीं होगा, वेयर हैड सीता
बेटर नोट स्टे। सो गाइज आई होप आपको इस हेड बेटर का कंप्लीट यूज समझ आ गया कि कहाँ कैसे इसको यूज करते हैं, क्या इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इसकी नॉलेज मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय, टेक।